हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ऐसा समय है कि जो सत्र है, शैक्षिक सत्र, उसका ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ से जो ताकत को झोंकना, बहुत लोग ऐसे होंगे कि अब इसमें 1-2 महीने सुस्त हो जाएंगे, बस उनका काम खराब हो जाएगा। और बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ सुस्त थे, फिर अब ताकत झोंकेंगे। तो अब आप लोग, समय आ गया है, जबरदस्त मेहनत कीजिए और ये ताकत लगाकर अच्छा मार्क्स लाइए। अब जो ये वैद्युत चालन चैप्टर चल रहा था, वो पूरी तरीके से थ्योरी बेहतरीन तरीके से एंड हो गया है, जिसमें एक क्वेश्चन ओम के नियम की उत्पत्ति, वो लॉन्ग क्वेश्चन था और उसको आप लोग विधिवत देखिए, क्योंकि वो 5 नंबर का हमें लगता है वो पक्का आएगा इस बार एग्जाम में। अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बोर्ड में पिछले एग्जाम में आए होंगे, उन न्यूमेरिकलों को कराया जाएगा। तो आज पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। देखिए ध्यान से, आज पहला न्यूमेरिकल 1 मिलीमीटर व्यास। आगे हम देखेंगे ही नहीं क्या है, तुरंत देखेंगे हल। क्या दिया है? 1 मिलीमीटर व्यास। क्या दिया है? 1 मिलीमीटर व्यास। तो व्यास डी इक्वल दिया है 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इसे 1 मिलीमीटर को पहले एम के एस में चेंज कीजिए, तो 1 × 10 के पावर -3। अब ये हो गया मीटर, क्योंकि 1000वां भाग मीटर का होता है मिलीमीटर। अब त्रिज्या हमें चाहिए, तो जो यहाँ है इसका आधा कर दीजिए, 10 के पावर -3 का आधा कर दिए, तो ये त्रिज्या हमें मिल गया। अब आगे क्या कहता है? 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में, इसका मतलब समय मिनट में दिया है t = 75 मिनट। लेकिन आप लोग समझते हैं एम के एस सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। 75 × 60। अब ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब देखिए, तो समय हमें पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। आगे कहता है 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। तो आवेश Q इक्वल क्या दिया है? 90 कूलाम दिया है। आगे फिर क्या कहता है? यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो। इसका मतलब याद कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित किए थे। ये दिया है 5.8 × 10⁻²2 मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है। तो अब देखेंगे, तो इतनी बात हो गई। अब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना? फर्स्ट नंबर वैद्युत धारा ज्ञात करना है। तो देखिए, वैद्युत धारा I इक्वल क्या होता है? Q/T होता है। मान उठा के पुट कर दीजिए। Q दिया है 90 कूलाम और T है 75 × 60। ये समझ गए होंगे। अब ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये अगर काटा जाए तो यहां पर ये 3 3 जा 9 और 25, 25 3 त्रिका 9 और 25 तिया 75 हो जाएगा। और 3 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कुल मिला के ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे 25 दूना 50 आया है। अब इस तरीके से तो रहने नहीं देंगे। आसान तरीका, चाहे इसको भाग दीजिए, भाग नहीं देते हैं तो इसको लिख सकते हैं। देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल 2/100 भी लिख सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 × 1 = 2 और 52 × 100 हो गया। अब सीधा देखें, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो 0.02 एम्पियर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो एक ही आंसर हो गया। अब देखिए, ये सेकंड क्या है? सेकंड हमसे पूछता है अनुगमन वेग। तो एक बार, इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो यहां सेकंड नंबर यही कहेंगे
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखें वैद्युत धारा I इक्वल क्या होता है, NEABD होता है। पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का यही हमने कराया, जो नहीं देखे हैं वो पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। अनुगमन वेग BD निकालना है, तो BD जहां है वहीं रहने दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I/NEA हो जाएगा। अब देखें I का मान हमने अभी फाइंड किया है, N का मान दिया है, E का मान हम लोगों को याद ही रहता है। मान लीजिए कहीं नहीं याद है तो पेपर के लास्ट पेज में दिया रहता है। ये क्षेत्रफल ना देकर हमें दिया क्या है, त्रिज्या दिया है, तो इसे त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिए, I/NE πr²। अब इस टोटल का मान हम पुट करने चल रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, I का मान 0.02 हम पहले निकाल चुके हैं, अपान N का मान देख लीजिए यहां दिया है, ये देखें N का मान 5.8 इंटू 10⁻²2, ये हमने लिख दिया। फिर देखिए E का मान हमें याद ही है, क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और फिर है πr², पाई का मान समझते हैं 3.14, और फिर r², तो r देखिए ये चीज इसी का स्क्वायर, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो इसका स्क्वायर या हम लिख देते हैं, यहां पर देखेंगे 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक सारे मान हमने पुट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम यहां आते हैं, इसके बाद यहां पहुंचते हैं, तो देखिए BD इक्वल अब क्या हो जाएगा, आराम से ये देखो बच्चों, ये जो नीचे सबसे नीचे 2 है इसका वर्ग होगा, 2 दूनी 4, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर पहले से 0.02 है ही, और 4 ऊपर गया, और नीचे क्या बना देखें, नीचे देखेंगे क्या बन गया। अगर ये लिखने चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसी समय 1.6 को 5.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखेंगे ये क्या होगा, 16×8 = 144 के 4 हासिल आई 14, और 16×5 = 80 और 14 94 हो जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव, एक अंक यहां है, एक अंक यहां है, तो 9.44 हो जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और देखें अब इसका मैटर निपटा लीजिए पावर का, तो देखिए यहां पर ये 10⁻−19 यहां है, और ये होल स्क्वायर है, तो 3 दूनी 6, 10⁻−6 यहां हो जाएगा, तो -19 - 6 -25 हो जाएगा, और ये +22 पहले से है, तो 22 और -25 पावर क्या बचेगा, 10⁻−3, और अभी देखिए ये 3.14 भी बाकी है, 3.14, और 10 के पावर ये क्या हुआ, -3, क्योंकि 25 में से 22 निकल गया, -3 हो गया। अब यहां तक अब देखा जाए, ध्यान दीजिए, अब एक बात करिए, यहां पर देखो डेसिमल 2 डिजिट बाद है, और यहां भी डेसिमल 2 डिजिट बाद है, तो मान लीजिए डेसिमल हट गया और यहां 2 बचा, तो देखिए 2 एकन्नम, इसको काट देते हैं, तो 2 एकन्नम 2, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 157 आया, और 2 वहां कट गया। अब इस 4 से इसको काटा जाए, तो देखेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 1 14 हुआ, 4 तेई 12, और 2 14 24, 4 6 24, तो ये हमने काट दिया। ऊपर शायद कुछ नहीं बचा, तो देखेंगे BD इक्वल क्या हो जाएगा, BD इक्वल ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, और समझिए बात, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, और नीचे देखा जाए, ऊपर ये 10⁻−3 हम लेकर चले जाते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा 1000,
10 के पावर -3 का मतलब ऊपर बन जाएगा 1000 1000 और अपान नीचे देखेंगे, नीचे ध्यान दीजिए ये हमारा 2.36 है और ये 157 है। अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर ये आगे 2 जीरो और लग जाएगा, तो ये बन गया 1 लाख। क्या बन गया? 1 लाख। अब 236 को 157 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 4 25 और 7 दूनी 14 2 16 5 छक 30 5 ते 15 3 18 5 दूनी 10 1 11 1 6 6 1 तिया 3 1 2 2 2 5 6 6 12 8 20 के जीरो हासिल 2 और 3 2 5 2 7 2 1 3 37 जीरो 52 आया। तो ये क्या हो गया? 37 जीरो 52 आ गया। अब इसको भाग दे दिया जाए तो बी डी इक्वल, हम इसको भाग करते हैं, ये कैलकुलेशन को हटाते हैं तो देखेंगे बी डी इक्वल क्या हो जाएगा। ये 37 जीरो 52 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, मान के चलिए 37,000 के आसपास है और ये हमारा 1 लाख है, तो देखेंगे तो इसका मतलब 37 दुना जाएगा, तो ये 37 दुना देखेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 के जीरो हासिल 1, ये 10 के 10 ही रहेगा और ये हमारा 2 सत्ते 14 4 हासिल 1 2 ते 6 1 7 7400 इतना हो जाएगा। 10 में 4 गे 6 और यहाँ 9 बचा, 9 में 1 गे 8 और यहाँ पर 9 में 4 गे 5 और यहाँ 9 में 7 गे 2, 25,896। अब देखेंगे ये दशमलव लगा देंगे, दशमलव जब लगाएंगे तो ये हमारा 1 जीरो और हो जाएगा। अब ये हो गया 2,58,960। अब ये 2,58,960 और ये हमारा लगभग ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। हाँ, ये सत्य हो सकता है चला जाए, चेक करते हैं बच्चों। 7 दूनी 14 4 हासिल 1 और 7 पचे 35 1 36 और 7 सता 49, क्या हो जाएगा? 7 सता 49 4 और 7 त्रिक 21 4 25 25 2,62,000 हो गया, कुछ ही ओवर गया। तो ये हमारा देखेंगे, ये हम अनुमान लगाते हैं बच्चों डिवाइड करने में, ये इसमें कुछ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक लग रहा है। ये आप फिर से एक बार देखते हैं, यहां से फिर से देख लीजिए, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में चूक हो रही है। तो ये 0.02 ऊपर है, ठीक है, ये ठीक है 0.02। देखेंगे और ये 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4 ऊपर गया, अपान नीचे देखेंगे ये हमारा 16 अट्ठे 128 16 अट्ठे 128 के 8 हासिल आए 12 और 16 पंचे 80 और 12 92 हो जाएगा 9.28 और इधर पावर इंटू 3.14 और पावर का मैटर निपटाया जाए तो ये हमारा -6 और -19 -25 हो जाएगा और 22 निकल गया, तो 10 के पावर -3 बचेगा। 10 के पावर क्या बचेगा? -3 बचेगा। अब देखें 2 डिजिट बाद डेसिमल यहां है, 2 डिजिट बाद डेसिमल यहां है, तो ये मान लीजिए हट गया, ये भी हट गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 157 हो गया और 4 से इसको काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 दूनी 8,
ये आया, और ये 10 के पावर -3 गया कहाँ, ऊपर गया। हाँ, एक गलती फिर हुई, ये यहां पर पॉइंट लगा है तो 0.2.32। अब ये देखेंगे बच्चों, इस पॉइंट को हम चाहते हैं हटा दें, इस पॉइंट को चाहते हैं हटा दें, तो ये हमारा देखेंगे ये 10 के पावर -3 ऊपर गया, 10 के पावर 3, और नीचे हमारा 2.32 इंटू 157। अब ये पॉइंट 2 अंक इधर गया, तो ये हो गया 10 के पावर 5 बटा, अब इसको मल्टीप्लाई करें 232, 157, 7 दूनी 14, और 7 त्रिक 21, 1 22, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 15, 1 16, और 5 दूनी 10, 1 11, फिर 2 3 2, 4 2 6 12, 2 14, 3 2 5, 2 1 3। अब देखेंगे पॉइंट 2 डिजिट बाद यहाँ, और ये पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पहुंच गया है, तो आया कितना, 35,424, 35,424। अब देखिए इस 10 के पावर 5 को 1 लाख भी कहते, 1 लाख बटा 35,424। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2.8 मीटर पर सेकंड आएगा। अब एक बात बच्चों बता देते हैं कि नियम हमने बता दिया है, वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो, तो आप लोग चेक कर लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये दूसरा क्वेश्चन हम बता सके। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस साइड में यहाँ लिखा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब हल, इसमें क्षेत्रफल दिया है, ए इक्वल दिया है, देखिए 1 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये MKS में दिया है। दूसरा क्या है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब n दिया है, 2 × 10 के पावर 25 दिया है, तो और तार में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I इक्वल 3.2 एम्पियर दिया है। अब हमसे पूछता क्या, तो अब देखिए पूछता क्या है, धारा घनत्व, क्या पूछता है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जानते हैं, धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित, J, और J बराबर क्या होता है, I/A। मान पुट कर दीजिए, I का मान देखिए 3.2 है और A का मान देखिए 10 के पावर -2 है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, 3.2 ये ऊपर गया +2 हो जाएगा। ये धारा घनत्व, मात्रक जरूर लिखेंगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये पहला आ गया। सेकंड नंबर देखिए क्या कहता है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग अभी पहले सवाल में लगाए हैं, I इक्वल क्या होता है, NEA/BD होता है, और BD बराबर क्या हो जाएगा, I/NEA हो जाएगा। मान पुट कर दीजिए, I आया है, ये देखो I का मान दिया है 3.2 दिया है, अपान N का मान देखो 2 × 10 के पावर 25 दिया है, E का मान हम लोग जानते ही है 1.6 × 10⁻19 होता है, और देखेंगे A का मान दे रखा है, A का मान 10 के पावर -2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये 16 का नंबर, 16 16 दूना 32, 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ बचा ही नहीं, और नीचे देखिए -19 -2 -21 हो जाएगा, और 25 में से 21 निकल गया तो 4 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 1 × 10 के पावर -4 हो जाएगा, और अनुगमन वेग मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग देखते रहिए फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।